मराठी भाषा का प्रचार करना क्या है? अरे भैया, मराठा तो हमारे शिवाजी थे, उनका तो प्रचार इससे भी है। तो मराठा लोग के लिए हम लोग सलाम करते हैं, ऐसा नहीं है कि मराठा को हम गाली दे रहे हैं। लेकिन आप जो है हिंदी बोलने वाले को मार रहे हैं, ये चीज गलत कर रहे हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। मराठी भाषा का प्रचार ऐसे होता है, किसी को बेइज्जती करके वीडियो बना के दूल्हे पर मार के 50 लोग घेर लीजिएगा, एक आदमी को मार। और राज ठाकरे को जो है ना जल्दी से जल्दी जेल में भेजना चाहिए। बिहार में एक लपड़ चला के दिखा तो तुम्हारा औकात पता चल जाएगा तू कहाँ के हो। हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा घोषित करने में क्या परेशानी हो रही है? हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जनता तो क्या देने में क्या परेशानी हो रही है? बिहारी को कभी कलकत्ता में पीट दिया जाता है, कभी महाराष्ट्र में पीट दिया जाता है। का है भाई, यहाँ महाराष्ट्र वाले नहीं रहते हैं, यहाँ पंजाब वाले नहीं रहते हैं, सिख नहीं रहते हैं। हम लोग उसके साथ मारपीट करके मगही का मैथिली का प्रचार करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक पॉइंट्स और मैं हूं आपके साथ संजना। देखिए, हमारे देश का संविधान वैसे तो कहता है कि किसी भी इंसान को उसके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर बांटना नहीं चाहिए। लेकिन इन दिनों तेजी से एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो लोग मराठी नहीं बोल रहे हैं उन्हें पीट दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं हिंदी और मराठी को लेकर वहाँ विवाद छिड़ चुका है। हिंदी बनाम मराठी हो गया है महाराष्ट्र में। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनता के बीच है। जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता ये हिंदी बनाम मराठी को लेकर क्या सोचती है। क्या लगता है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, मराठी नहीं बोलने पर लोगों को पीट दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? ये भारत सरकार की नाकामी है। इसलिए नाकामी है कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा घोषित करने में क्या परेशानी हो रही है? हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जनता तो क्या देने में क्या परेशानी हो रही है? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए ताकि ये बिहारियों के साथ खास करके और वर्गों के लोगों के साथ जो है ये तरह की कठिनाइयां नहीं हो, मार नहीं खाना पड़े, लात घूसा नहीं खाना पड़े। कहीं ना कहीं अगर बिहार के कोई इंसान वहां जाते हैं, कोई भी नागरिक जाएगा तो उसके साथ भी अगर ऐसा होता है तो यही तो हो ही रहा है। ये भारत सरकार की नाकामी है और कुछ नहीं है, समझे। हिंदी को जब देख रहे हैं, सबसे ज्यादा हिंदी बोला जाता है बिहार में, पंजाब में, कहीं भी जाइए लगभग हिंदी बोला जाता है। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में क्या परेशानी है? इससे तो कोई परेशानी नहीं होगी। और हिंदी जब राष्ट्रभाषा हो जाएगी तो फिर ये करना तो अपराध हो जाएगा। तो अपराध तो करना कोई चाहेगा नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि मराठी भाषा का प्रचार किया जा रहा है, मराठी भाषा पूरे देश को लोगों को जाननी चाहिए। हाँ, प्रचार किया जा रहा है तो मारपीट करके प्रचार किया जाता है कि प्रचार शांतिपूर्वक नहीं होता है? ये बात बताइए। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की नाकामी है। नाकामी है भारत सरकार। और राज ठाकरे को जो है ना जल्दी से जल्दी जेल में भेजना चाहिए। और प्रचार कर रहे हैं अपनी भाषा का, जेल भेजने की क्या जरूरत? क्या प्रचार करेंगे? मारपीट करके प्रचार करते हैं मराठी का। और नहीं है, हम लोगों के बिहार में नहीं है, मैथिली नहीं है, ठेठ नहीं है, मगही नहीं है। हम लोग मारपीट करके, यहाँ यूपी वाले नहीं रहते हैं, यहाँ महाराष्ट्र वाले नहीं रहते हैं, यहाँ पंजाब वाले नहीं रहते हैं, सिख नहीं रहते हैं। हम लोग उसके साथ मारपीट करके मगही का मैथिली का प्रचार करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। वही बात है, मारपीट करके प्रचार होता है। तब कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। गलत, बिल्कुल गलत हो रहा है। सही आपको दिखता कहाँ है? बिल्कुल गलत हो रहा है, खाली गलत हो रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी हो चुका है, जो लोग मराठी नहीं बोल रहे हैं उन्हें पीट दिया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, उन लोग बेशरम को पहले नंबर शर्म लगना चाहिए। बैंक कर्मी को जो पीटने का काम किया है, कितना बेशर्मी की बात है। हमारा बिहार इतना इतना अच्छा है कि हमारे बिहार में कहीं का भी इंसान आ जाए, कोई भी स्टेट का आ जाए, उसका आदर करना हमारा कल्चर सिखाया, हमारे माँ पिता सिखाए कि कैसे अदर स्टेट का कल्चर को लाए बिहार में, तो बिहार में कैसे इज्जत किया जाता है। शायद उनके माँ बाप नहीं सिखाएंगे, उनके माँ बाप नहीं सिखाएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मराठी भाषा का प्रचार कर रहे हैं, विख्यात होना चाहिए। मराठी भाषा का प्रचार ऐसे होता है, किसी को बेइज्जती करके वीडियो बना के दूल्हे पर मार के 50 लोग घेर लीजिएगा, एक आदमी को मार। अगर इतना औकात है ठाकरे में, तुम्हारा कैपेसिटी है, तो बिहार में आके तुम मार के दिखाओ। बिहार में एक लपड़ चला के दिखा तो तुम्हारा औकात पता चल जाएगा तुम कहाँ के हो। हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, तुम बिहार में आके एक लपड़ भी चला के दिखा दो। तुम जिस तरह से गुट बना लिया, 50 लोग घेर के एक दो बैंक कर्मी को मार रहे हो, ये एक का नहीं है, कुछ ना कुछ टाइम में हमेशा होते रह रही है घटना। बिहारी को कभी कलकत्ता में पीट दिया जाता है, कभी महाराष्ट्र में पीट दिया जाता है। का है भाई, जो बैंक कर्मी है उसका तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकता है। कहा जा रहा है कि मराठी भाषा का प्रयोग भी बैंक में होना चाहिए।
तो अच्छा, एक क्लर्क का कैपेसिटी है कि वो रेपर को ये कर दे। अगर फॉर्म जो आता है तो क्लर्क बदलेगा फॉर्म, कि उसका एक शेड्यूल बनता है, उस शेड्यूल से आप तैयार कीजिए। आप जहाँ पे आवेदन देना है वहाँ पे आवेदन दीजिए। मराठी एक तरफ मराठी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, बिना हिंदी के कोई भी स्टेट नहीं हो सकता है, ये आप दिमाग में रखिए। आपका मराठी का था, एक लेटर डालते हैं, लेटर इशू होता है, वहाँ पे देखा जाता है कि आपका डिमांड क्या है, उस पे आधार पे न होता है कुछ भी, कि आप किसी को अकेले देखिएगा मार दीजिएगा। तो आपका भाई, आपका एरिया है, वहाँ बेचारा कमाने गया है, सता लीजिए, मार दीजिए, वीडियो बना लीजिए, लेकिन आप में कैपेसिटी है तो बिहार आके दिखा दीजिए। एक सवाल है, अगर कोई बिहार का नागरिक महाराष्ट्र जाता है तो क्या उसे मराठी बोलना जरूरी है? क्योंकि यहाँ से पहली बार कोई गया है तो उसे तो नहीं आती होगी वो भाषा। देखिए, एक यही लैंग्वेज है जो हम लोग बोल लेते हैं, हिंदी। ये इंडिया नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी है, हम इस पे रह सकते हैं। आउट ऑफ इंडिया भी हमारे कल्चर के लोग मिलेंगे जो ये समझ सकेंगे। ऐसा नहीं है कि एक यही, समझे। महाराष्ट्र, बंगाल में पीट दिया जाता है, तो ये सब हमको उचित नहीं लगता है। उन लोग का औकात नहीं है, बस वही कुआं का मेढक है, कुएं में भोंकेगा, समुंदर नहीं देगा। समुंदर आएगा बिहार देखेगा तो उन लोग पगला जाएगा कि समुंदर में भी इतना बड़ा मेढक होता है। बस यही बात है, उन लोग कुआं का देखिए, और भी जनता यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो कैसे देखती है इस मामले को। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी हो चुका है, जो लोग मराठी नहीं बोल रहे उन्हें पीट दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं इस ये तो मुद्दे को? गलत है। क्या ये हमारी मातृभाषा हिंदी है, ये चीज नहीं होना चाहिए। आप मराठी बोलते हैं, आप बोलिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन हिंदी वाले को पीटना ये गलत चीज है। अब मराठी कहाँ से आदमी सीखेगा? बिहार का आदमी या झारखंड का आदमी जाएगा तो कहाँ से मराठी सीखेगा? कोई है कि 1 महीना 2 महीना में सीखने वाला चीज है? सब नहीं सीखने वाला। तो ये चीज गलत हो रहा है, कहाँ जहाँ भी हो रहा है गलत हो रहा है। हम तो चाहेंगे वो तो बोल रहे हैं कि मराठी भाषा का प्रचार कर रहे हैं, सबका जानना जरूरी है। नहीं, तो ये गलत। मराठी भाषा का प्रचार करना क्या है? अरे भैया, मराठा तो हमारे शिवाजी थे, उनका तो प्रचार ऐसे भी है। तो मराठा ही लोग के लिए हम लोग सलाम करते हैं, ऐसा नहीं है कि मराठा को हम गाली दे रहे हैं। लेकिन आप जो है हिंदी बोलने वाले को मार रहे हैं, ये चीज गलत कर रहे हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए, ये गलत है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक महिला सिर्फ एक्सक्यूज मी बोलती है, जो कि हम लोग किसी को भी हटने के लिए कहते हैं। वो बोलने पे एक महिला को पीट दिया गया। पीटा कौन है? पीट दिया गया महिलाओं द्वारा, लड़कों द्वारा। जेंट्स अगर पीटा है तो उसमें तो सरासर कानून तुरंत बनना चाहिए कि जेंट्स होकर महिला पे हाथ उठाया, और दूसरी बार की महिला ने अगर महिला को मारा तो ये भी चीज गलत है। एक्सक्यूज मी बोलने से क्या हुआ? मैंने कोई अच्छी बात है, हम भी कोई को बोल देते एक्सक्यूज मी, तो ये गलत शब्द थोड़ी हुआ। इंग्लिश का प्रयोग किया गया गाली है। संबोधित थोड़े हो गया, गाली थोड़े दिया जा रहा है अगले को। अरे हटने के लिए बोला जा रहा है, तो ये चीज गलत हो रहा है, ये चीज नहीं होना चाहिए। हमारे देश में ये चीज नहीं होना चाहिए कि यानी जो हिंदी बनाम मराठी हो रहा है वो गलत हो नहीं, रहा है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी सब जगह चलेगी। अगर कोई उसको रोकने का काम करेगा, सरकार द्वारा एक्शन किया जाए। तो देखिए, महाराष्ट्र में हो रहे हिंदी बनाम मराठी को लेकर बिहार के लोगों की राय आपने सुनी। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, नहीं तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट। धन्यवाद।